नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। कल भले ही चुनाव आयोग ने बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम के चुनाव की तिथियां घोषित कर दी। 4 मई को इन सभी राज्यों में कौन सत्ता में बैठेगा, शाम तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके पहले एक चुनाव और है जो हेडलाइन ले रहे हैं, वो है राज्यसभा चुनाव। कई जगह पर राज्यसभा चुनाव निर्विरोध हुए और कई जगह चुनाव हो रहे हैं। और जब खबर आती है कि मतदान के एक रात पहले होटल में ब्लैंक चेक देकर वोट खरीदने पहुंचे और कांग्रेस के विधायक खरीदने पहुंचे, एफआईआर दर्ज हुई, कुछ लोग फंस गए, तो सोचा कि इस खबर को जरा एक्सरे से देखा जाए। कहां हुआ ये, कैसे हुआ ये। राज्यसभा चुनाव के पहले उड़ीसा कांग्रेस के नेता अशोक कुमार दास ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने कांग्रेस के विधायकों को करोड़ों रुपए की रिश्वत देकर क्रॉस वोटिंग के लिए दबाव बनाया। विधायकों के रिश्वत ठुकराने पर आरोपियों ने मुझे धमकियां दी और गाली गलौज की। 16 मार्च 2026 को राज्यसभा के चुनाव होने हैं। इसके पहले उड़ीसा कांग्रेस के एक नेता ने पार्टी के विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने बेंगलुरु के बिदादी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसमें उन्होंने 4 लोगों पर पार्टी के नेताओं को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। उड़ीसा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता अशोक कुमार दास ने अपनी शिकायत में कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी के अतिरिक्त उम्मीदवार उतारने के बाद कांग्रेस ने अपने विधायकों की खरीद फरोख्त का डर था। इसलिए कांग्रेस के 8 विधायक 12 मार्च से बेंगलुरु के वंडराला के पास होटल में रुके हुए थे। कांग्रेस के नेता का आरोप है कि 15 मार्च को 4 अनजान लोग होटल पहुंचे। ये लोग अपने साथ ब्लैंक चेक लेकर आए थे। दास ने दावा किया कि इन लोगों ने विधायकों को करोड़ों रुपए का लालच दिया ताकि वो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करें। अशोक कुमार दास ने अपनी शिकायत में कहा कि जब विधायकों ने रिश्वत के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो आरोपियों ने उनको धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन लोगों जो विधायक थे, उनके साथ गाली-गलौज की और गंभीर परिणाम भुगतने की बात कही। दास ने कहा, जब हमारे विधायकों ने अ, उनको मना किया, तो उनको जान से मारने की भी धमकी दी। अगर हम ओडिशा वापस लौटे तो जिंदा नहीं बचेंगे। उन्होंने हमारे खिलाफ अपमानजनक और गंदी भाषा का प्रयोग किया। कांग्रेस ने पुलिस को दी हुई शिकायत में 4 व्यक्तियों की पहचान बताई। इसमें नाम है वीरेंद्र प्रसाद, सुरेश अजित कुमार साहू, सीमांचल मोहकुड़ बताए गए हैं। बेंगलुरु पुलिस ने शिकायत दर्ज की है और मामले की कानूनी जांच शुरू की है। अब इसमें कुछ वीडियो है जो सामने दिखाई देते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत सारी, ये डीके शिव कुमार है जो बता रहे हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं। 4 people have come from Odisha. They have booked a room taking the assistance of one Mr. Suresh here. They have entered the premises. After entering the premises, they have met one of our MLAs. Morning. They are offering 5 crores per vote. They have come with a blank check. They wanted 2 members here. They have brought 2 checks from the BJP side. So the MLA has refused. He has informed us. So our people have handed over the checks and the people. 2 of them have escaped and 2 of them have been caught. They have accepted that. Yes, we came for the same purpose. So a complaint has been on the way to file there. So they are doing the job as per the law. This is a great Operation Lotus carried out by our BJP. एक फोटोग्राफ है जो ब्लैंक चेक साइन किया हुआ दिखाई दे रहा है और उस ब्लैंक चेक पे जो वीरेंद्र प्रसाद कोई है, उनकी सिग्नेचर है। तो ये वीरेंद्र प्रसाद की तरफ से पैसा ऑफर हो रहा था क्या? और जिस हिसाब से ये पैसा ऑफर हो रहा है और एफआईआर दर्ज हो गई है, उससे तो मुझे लगता है कि 2-3 चीजें हैं जो थोड़ी ताज्जुब भी लगती हैं। क्या अब हॉर्स ट्रेडिंग इतने
कॉन्फिडेंस के साथ लोग करने लगे हैं कि अब चेक पेमेंट देने लगे हैं। इसके पहले हमने देखा कि नरसिंह राव जी की सरकार में सरकार बचाने के लिए कुछ लोगों को पैसे दिए गए थे क्रॉस वोटिंग करने के लिए, और उन्होंने किया भी था। और वो तब पकड़े गए थे कि वो बेचारे कैश लेकर बैंक में जमा करने गए थे। तब पूरा भारत उन पे हंस रहा था कि ऐसे नंबर 2 के पैसे बैंक में जमा करते हैं क्या। लेकिन आज मुझे ताज्जुब लग रहा है कि ब्लैंक चेक दिए जा रहे हैं, और यदि विधायक कल वोटिंग भी करेगा और वो चेक बाउंस भी होगा, तो बहुत मुश्किल होगा ये प्रूव करना कि इन्होंने चेक दिया क्यों और हमने चेक लिया क्यों। हमको इस चेक से पेमेंट देना कैसे और देना कैसे है। और चेक भी जब देता है तो देने वाले का नाम भी होता है। तो रिश्वत देने वाले का नाम भी सामने है, लोग भी अरेस्ट हुए हैं, एफआईआर हुआ है। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि कांग्रेस के विधायक ही क्यों खरीदे जाते हैं? कांग्रेस को ही क्यों डर होता है कि उनके विधायक खरीदे जाएं? 2014 के बाद विधायक खरीदना या धमका के विधायकों को तोड़ के लाना या पार्टियां तोड़ना, ये कोई नई बात नहीं है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सत्ता आने के बाद ये न्यू नॉर्मल है। ये अब एक राजनीति की रेगुलर प्रक्रिया बन गई है। यदि चुनाव होते हैं तो बीजेपी जीतती है, नहीं जीतती है तो जीतने वालों को तोड़ती है। यदि वो नहीं टूटा तो फिर राज्यपाल उस सरकार को बने नहीं देता, और इतना टाइम लेता है कि फिर विधायकों को टूटने के लिए उससे बड़े बड़े ऑफर दिए जाते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 50 खोके सब कुछ ओके, ये नारा हो गया था। और वो 50 खोके अब बहुत कम लगने लगे जब नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव में, महानगर पालिकाओं के चुनाव में 15,000 रुपए एक वोट के दिए जा रहे हैं। तो वो तो आंकड़ा एक कारपोरेटर बनने के लिए करोड़ों में जाता है। तो जिन्होंने 50 खोखे लिए उनको भी अभी लगता होगा, शर्म आती होगी कि हमने इतने कम क्यों लिए। कई जगह ईडी सीबीआई का डर होता है। ये कोई नई बात नहीं है। इसीलिए अपने लोगों को बाड़ाबंदी के करने के लिए अलग अलग सेफ हेवन में रखा जाता है। मुझे याद है अशोक अशोक गहलोत की सरकार थी और वहां भी एक विद्रोह करने का प्रयास किया गया था। और फिर सचिन पायलट, जो अभी बड़े राहुल गांधी और गांधी परिवार के आग के तारे हैं, वो उस समय बीजेपी के गोद में बैठ के अशोक गहलोत की सरकार तोड़ने में आमादा थे। और कुछ विधायकों को लेके वो बाकायदा बीजेपी के जहां बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, वहां एक रिसोर्ट में बैठे हुए थे। ये बात अलग है कि वो आंकड़ा पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि सुनने में आया का पूरा ठेका ही सचिन को दिया गया था। ऐसा सुनने में आया, चर्चा है। और वो आंकड़ा वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन मध्य प्रदेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तब वो ठेका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नहीं लिया था। उन्होंने सिर्फ बताया था कि मेरे पास 20 है, बाकी की व्यवस्था आप कीजिए। तो फिर बाकी की व्यवस्था की गई और एक आंकड़ा इतना टूटा कि उनके इस्तीफे के बाद बीजेपी मेजोरिटी में आ गई और फिर मामा मुख्यमंत्री बने और फिर कमलनाथ को घर जाना पड़ा। तो ओडिशा में क्या इतनी अब स्थिति हो गई कि बेंगलोर में जाके कोई खरीदने का प्रयास करेगा? इसमें कई एंगल से देखने की जरूरत है। सबसे अहम कि कांग्रेस के ही क्यों बिकते हैं? क्या चेक से कोई पेमेंट दे सकता है? दिया होगा। और बीजेपी होगी तो दिया भी होगा, क्योंकि अब रिश्वत देते हुए पकड़ा भी जाएंगे तो उसको प्रमोशन मिलता है पार्टी में, बीजेपी में। क्योंकि जितने आप भ्रष्ट है, जितने आप व्यभिचारी है, उतना आपका बड़ा पद मिलने की चांसेस है। या जितने आप नाकारा है, जितना आपका राजनीतिक सोच शून्य है, उसे तो मुख्यमंत्री या फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनने का चांस मिल सकता है। ये भाजपा में निरंतर हम देख रहे हैं। कुल मिलाकर ये तो नतीजे बताएंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग हुआ या ना हुआ, लोग टूटे ना टूटे। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।